कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वह अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या मासूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज़्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा ही नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। वाह। हम जर्नी करते हुए अब जहाँ पे पहुँचे हैं, यू कैन से इट्स रियली ट्रेमेंडसली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर। आप कह सकते हैं कि मोस्ट सिंगल पावरफुल टेस्टिमनी दैट अ क्रिश्चियन कैन हैव इन द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ जीसस इन वर्स 44। वो क्या है? लव योर एनिमी। अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। Perhaps आप कह सकते हैं कि no other passage in all the New Testament sums up as the heart and attitude of a Christian। ये एक कह सकते हैं कि फिक्रे में पूरी खुदा यीशु मसीह की तालीम का एक, या कह सकते हैं कि सरमन ऑन द माउंट को आप सम्स अप कर सकते हैं। और someone said, without question, Jesus set the highest ethic ever set in the history of man. But too bad, nobody ever lived up to it. That is true. This is a supreme fact of life. If love is the greatest thing, Bible teach करती है कि love is the greatest things, then loving your enemies is the greatest thing that love can do. If somebody say, oh yes, because Christianity preaches love, Jesus preached love, तो उसका action क्या है? How can you just can't say by action if you can present or explain that is love your enemies. As we are just studying law and Christ, यीशु और शरीयत तुम सुन चुके हो। It's been Old Testament all time. तुम सुन चुके हो ये कहा गया, starting from the Old Testament and moving to the fulfillness of the New Testament. खुदावन ने शुरू किया तो उन्होंने कहा, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not bear false witness, thou shall not covet, and if there by any other commandments briefly comprehended in the saying, namely, thou shall love thy neighbor as thyself. अब हम आज इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। मेरे लिए भी इट्स रियली पीक ऑफ द सरमन कह सकते हैं। ये जो लव योर एनिमीज, इसको अगर आप कंपेयर करें विद मैथ्यू चैप्टर 22 में वर्स 37 में, मैथ्यू उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है। किसी ने खुदावंद से आके सवाल पूछा था तो उन्होंने उनको जवाब दिया। और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम
तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। दैट इज सम्स अप ऑल्सो द 10 कमांडमेंट्स, ओ लॉ, जो शरीयत थी इन 2 हुक्मों के अंदर ही सब कवर कर सकती है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि यू कैन कीप ऑल द लॉ एंड ऑल द प्रॉफिट्स वन बाय वन, और यू कैन जस्ट लव द लॉर्ड योर गॉड विद योर ऑल योर हार्ट एंड योर नेबर एज योर सेल्फ। रोमन्स 13 में लिखा है, ओ नो मैन एनीथिंग, वर्स 8 में, बट टू लव वन अनदर, फॉर ही दैट लवeth अनदर हैथ फुलफिल्ड द लॉ। सिर्फ ये है कि अगर आपने किसी को क्या किया कि एक दूसरे से मोहब्बत रखना, और ये लव हम जिसकी बात करते हैं, हमारे पास इंग्लिश में हर चीज़ के लिए एक ही वर्ड है, लव। अगर हम कोई भी अपना कोई चीज़ को पसंदीदगी की निगाह से देखते हैं तो उसको इवन हम कहते हैं आई लव दिस फूड, आई लव दिस डॉग, आई लव दिस दैट इज़ नॉट। क्योंकि इंग्लिश में हर चीज़ के लिए एक ही वर्ड उन्होंने यूज़ किया, लेकिन ग्रीक में इसके लिए 4 कम से कम वर्ड जो हैं यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जब इस लव की बात आती है वो टोटली डिफरेंट है। फिलियो, फिलाडेल्फिया, जैसे कि ब्रादराना मोहब्बत, एक उसके लिए फिलियो लव को यूज़ किया जाता है, आई फिलियो यानी कि ब्रादर। एक स्टोरगे, एक फैमिली लव, एक एरोस, एरोटिक जहाँ से निकला है, जिससे एक अट्रैक्शन होती, लेकिन दैट इज, आपको पता है कौन सा लव है? अगैपे लव, अगैपे जिसको कह सकते हैं डिवाइन अनकंडीशनल लव। दिस लव की बात की जा रही है, अगैपे लव। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत रख। कहाँ लिखा है ये? कभी कभी किसी ने इसको गौर किया है कि कहाँ से कोट किया गया है? लेट्स गो टू लिविटिकस चैप्टर 19 वर्स 18, जहाँ से लिया गया है कि तुम सुन चुके हो। दिस समवेयर खुदावंद कोट कर रहे हैं कि से पहले कहीं पे लिखा गया है, हुक्म दिया गया, तो वो है चैप्टर 19 वर्स 18 में लिखा है, तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाया से अपनी मानद मोहब्बत करना, मैं खुदावंद हूँ। दैट इज़ वे फ्रॉम द कोटेड। लेकिन जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया था, बट आई से टू यू, इसमें 2 थिंग्स हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उन्होंने बहुत से लॉस को, बहुत सी बातों को रबैनिक ट्रेडिशन से बदल दिया था। दे मिक्सड अप एंड दे एडिड एंड टेक्ड अवे फ्रॉम दिस। बहुत से जो खुदा के अहकाम थे उनमें से काफ़ी कुछ उन्होंने ट्विस्ट किया। अगर आप इसको गौर से पढ़ें, बाइबल में कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हेट योर एनिमी, जबकि यहाँ पे लिखा है कि अपने हमसाया से अपनी मान मोहब्बत करना। और उन्होंने ये चीज़ तो यहाँ से ले ली कि तू अपने हमसाया से मोहब्बत रख, लेकिन क्या छोड़ दिया? अपनी मानद। जब खुदावंद कोट करते हैं तो वो रबैनिक टीचिंग से कि जो तुम अभी कर रहे हो वो ये कर रहे हो, यू आर जस्ट लविंग योर नेबर एंड हेटिंग द एनिमीज। दूसरा एक तो बात थी कि डिफाइन हु इज़ योर नेबर। पहले तो ये पता होना चाहिए हु इज़ एक्चुअली द नेबर। उसके लिए मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 10 में देखें तो वहाँ पे लिखा है, और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देख कर के उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? They were not their neighbor, even they were Jewish, but the मसूल लेने वाले, जो ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले या जो उनको गुनाहगार समझते थे, they don't even
उनको अपने भाई या अपने, इवन मैथ्यू भी जूश था, बहुत से जूश उस दौर में ये काम करते थे, रोमन्स के अंडर थे। एक और अगर आज देखें तो उसमें लिखा है जॉन 7:49 में, मगर ये आम लोग जो शरीयत से वाकिफ नहीं लानती हैं। ये कौन? ये फरीसियों की तालीम थी, जो शरीयत से वाकिफ नहीं, जो लॉज को नहीं जानते, दे आर ऑल अंडर कर्स्ड। तो फिर कौन से उनके नेबर्स थे? सबसे पहले उनके नेबर थे जो उनके ग्रुप में शामिल थे, फैरिसीज, लव फैरिसीज। ये इस तरह का उनका डिफाइन करते थे कि जिसकी बात, तो खुदा यीशु मसीह इस उनके कॉन्सेप्ट को एक्चुअली रिजेक्ट करके तो कहते हैं, पीछे अगर जाओ तो पीछे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी। यहाँ पे बाइबल में हेट करने के बारे में एक दो जगह पे है, लेकिन राइट हेट किस तरह, राइचियस हेट जिसे कह सकते हैं, अगर आप साम 139:20 देखें तो वहाँ पे लिखा है, दाऊद खुदा के साथ बात करता है, खुदा उनका बंदा, क्योंकि वो शरारत से तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वो खुदा उनको कहता है, और तेरे दुश्मन तेरा नाम बेफायदा लेते हैं। ए खुदावंद, क्या मैं तुझसे अदावत रखने वालों से अदावत नहीं रखता, और क्या मैं तेरे मुखालफों से बेजार नहीं हूँ? मुझे उनसे पूरी अदावत है, मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूँ। जो खुदा के दुश्मन है वो उनको दुश्मन समझता है। पर्सनल रिवेंज या पर्सनल हेट उसकी कोई भी नहीं है। ही इज नॉट हेट एनीबॉडी और नफरत बिकॉज समथिंग इज पर्सनल। वो कह रहा है कि क्योंकि वो तेरे दुश्मन है इसलिए वो मेरे भी दुश्मन है। ये है राइचियस हेट, आप कह सकते हैं। मैं उनको अपने दुश्मन समझता हूँ। ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। इवन ये भी कहता है आगे जाके कि मैं कोई गलत तो नहीं, अगर मैं किसी के साथ रॉन्गली आई एम हेटिंग समबडी। बल्कि अगर आप देखें एक्सोडस 12:49 में कि खुदा का शुरू से हुक्म क्या था, इवन इफ वे बैक अगर जाएं तो खुदावंद का हुक्म क्या था इसराइल के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट की टीचिंग क्या थी लव के लिए। उसमें वर्स 49 में लिखा है, वतनी और उस अजनबी के लिए जो तुम्हारे बीच मकीम हो एक ही शरीयत होगी। कौन सी? इवन आपके वतन का हो जो गैर वतनी हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे मुल्क में रहता तो उसके लिए सेम ही लॉ होगा। और इवन लेविटिकस हमने 19 देखा, अगर वो यहूदी उसको थोड़ा और आगे पढ़ते तो उनको उनकी आंखें खुल सकती थी, लेकिन वो पढ़ के भी मेरा ख्याल है उसको समझना। वर्स 33 और 34 देखें, अहबार लेविटिकस, और अगर कोई परदेसी तेरे साथ तुम्हारे मुल्क में बूदोबाश करता हो तो उसे आज़ार ना पहुंचाना, बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसे देसी की मानद समझना, बल्कि तू उससे अपनी मानद मोहब्बत करना। Not only Jewish, even somebody else is living with you in your country. क्यों? इसके लिए वजह थी। खुदावंद ने कहा इसलिए कि तुम मुल्क के मिस्र में परदेसी थे। You know कि when you are under other nation what happened? So do not do the things you have bear in Egypt. खुदावंद तुम्हारा खुदा। Deuteronomy 22 अगर निकालें उसमें एक और बात लिखा है, वर्स 1, तो अपने भाई के बैल या भेड़ को भटकती देखकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर तू उसको अपने भाई के पास पहुंचा देना। यानी कि अगर आप जा रहे हो रास्ते में तो किसी की बकरी या किसी का कोई और जानवर फिरता नज़र आ जाए तो तू उसको ऐसे ना कि जितना मर्जी लगा फिरे, सानू की परवाह है। वो कहते तू उससे अपनी आंखें ना चुराना, तू देखना भी यार किसी का घूम गया मेरे भाई का तो मैं उसको पकड़ लूँ। और अगर तेरा भाई तेरे नज़दीक ना रहता हो या तू उससे वाकिफ ना हो तो तू उस जानवर को अपने घर ले आना। यानी कि इवन जानवर तक के लिए खुदावंद की शरीयत ये थी कि अगर तुझे पता भी नहीं किसका है, यू डोंट नो हु इज़ दिस एनिमल, लेकिन स्टिल उसको तू पकड़ कर अपने घर ले आना और वो तेरे पास रहे
जब तक तेरा भाई उसकी तलाश ना करे तब तो उसे उसको दे देना। ये जानवर तक के लिए, तू उसके गद्दे और उसके कपड़े से भी ऐसा ही करना। यानी कि एनीथिंग समबडी लॉस्ट एंड यू फाइंड आउट, ऐसा ना कहना लब्बी चीज़ खुदा दी न तेले दी न पा दी, ये कहते हैं ना पंजाबी में। नो नो नो, मस्ट फाइंड आउट हु इज दिस, हु लॉस्ट दिस। हम अक्सर कहते हैं लब गई है जी, खुदा ने देती है। कहता है डोंट डू दैट, मे बी ही लॉस्ट एंड ही इज़ रियली वरीड अबाउट दैट। तो कहता है उसको अगर जो कुछ तेरे भाई से खोया जाए और तुझको मिले तो उससे ऐसा ही करना और रूपोशी ना करना। तो अपने भाई का गधा या बैल रास्ता में गिरा हुआ देकर उससे रूपोशी ना करना, बल्कि ज़रूर उसके उठाने में उसकी मदद करना। आप कह सकते हैं ये तो बात की गई है अबाउट ब्रदर, इज टॉकिंग अबाउट ब्रदर, इज it's not even, let's go another part. Exodus 23 वर्स 4 में लिखा है, अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ, नो कम टू दिस, इफ यू दुश्मन का मिल जाए, हाँ अब पता चलेगा क्या होता है, तो तू जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। दुश्मन का, भाई का तो चलो है, लेकिन कहता है अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ मर रहा हो, यानी कि वो कहीं गिर जाए तो वो फंसा हो मर रहा हो, तो क्या, और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो, अंडरस्टैंड करें, यानी कि तुझे पता चल गया है दुश्मन का है तो तेरा दिल कहता है नहीं ये मेरा दुश्मन है। अगर तेरा दिल नहीं भी चाहता तो क्या, तो भी जरूर उसकी मदद करना। जब खुदा कह सकता है कि उसके जानवर की मदद करना, तो हाउ कैन एनीवेयर ही कैन से जस्ट हेट योर एनिमी, किसी बंदे से नफरत करना और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। ये इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि आपको पता चले देयर इज नॉट एनीवेयर रिटन कि हेट योर एनिमी। ये उनकी तालीम थी, ये यहूदियों की तालीम थी। खुदा उनको असल में बता रहे थे कि जो असल, जो रियल लॉ या सही शरीयत थी, तुम उसको उन्होंने चेंज कर दिया। जॉब 31:29, जॉब को उसके ना दोस्त जब आके अयूब को तो कहते हैं कि तूने ज़रूर कोई गुनाह किया है, समथिंग यू हैव डन रॉन्ग, इसलिए तू इस प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, तेरी मुसीबत है, बीमारी है, या जो भी उसको आपको पता है कि वो बड़ा मुसीबत में था, अफ्लिक्शन में था। तो उसमें वर्स 29 में लिखा है, वो कहता है, खुदा से कहता है, अगर मैं अपने नफरत करने वाले की हलाकत से खुश हुआ या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ, अगर मैंने ऐसा सोचा है, इफ़ मेरे दुश्मन पर कोई मुसीबत आई तो मैंने कहा आहा अच्छा हुआ है, इन्होंने इंजी होना चाहिए था। तो वो कहता है हाँ, मैंने ना तो अपने मुंह को इतना गुनाह, मैंने अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। वो कहता है नो, मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने अपने मुंह से कि उसके लिए लानत भी नहीं की। ये है एक्चुअली रियल टीचिंग ऑफ द लॉ, जिसको उन्होंने बदल कर इस तरह बना दिया था। खुदावंद उनको यही सिखाना चाह रहे थे। लूक चैप्टर 10 निकालें, वर्स 25, और देखो एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानद अपने बराबर मोहब्बत रख। दैट इज सो डिफिकल्ट थिंग, सो डिफिकल्ट थिंग। और उसने उसे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्ता ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज माई नेबर। अब आगे वो बहुत फेमस स्टोरी है जो खुदावन ने बताई, नेक सामरी की। यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि रात डाकू में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए।
इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। अब वो मिसाल उनकी दे रहे हैं, यहूदियों की, जो अपने आप को बड़े रास्तबाज समझते थे, जो बड़े अपने आप को पाकबाज समझते थे। तो उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उस जगह, और दे वर एक्चुअली मोस्ट राइचियस पीपल, मजहबी लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने तो देख के उसको अपने कपड़े भी ऐसे समेट लिए होंगे पीछे होके, ना हम इसको टच करके कहीं डिफाइल ना, पलीत ना हो जाइए। वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके ज़ख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर बिटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ उससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब खुदावंद फिर उससे क्वेश्चन करते हैं 36 में, इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानस में कौन पड़ोसी ठहरा? हु इज हिज नेबर? कौन है? आप जवाब देंगे, समैरिटन, सामरी जो था। आगे वो खुदावंद कहते हैं, उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, गो एंड डू दिस। इससे क्या हमें सबक मिलता है? व्हाट इज लेसन? हु एवर इन नीड, दैट इज योर नेबर। हु एवर यू फाइंड इन नीड, बियॉन्ड योर ग्रुप, योर रिलीजन or your color or your race or anybody, if he is in need, जब एक जानवर को खुदा कह सकता है कि उसको तुम तकलीफ में पाओ, उसको ऐसी बुरी हालत में तो अपना मुंह ना फेरना, रूपोशी ना करना, how can we do with any human being? जूश ऐसा ही कर रहे थे। और वहां पर वो जूश थे जिनको एक सोसाइटी में एक पोजीशन थी। एक काहिन, प्रीस्ट की एक पोजीशन होती है। प्रीस्ट क्या होता है? व्हाट ही प्रेजेंट? गॉड। खुदा की जगह पे वो खड़ा होता है, वो उसके दरमियान नहीं होता है। और वो एक इंसान से इस तरह, और उसके बाद एक लावी वो कबीला था जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। हाउ कैन यू डू? तो खुदावंद कहते हैं, ऐसा ही कर। Whoever you find in need, just that is your neighbor. और जिस तरह के यहूदियों में था कि वो सामरियों से किसी तरह का समैरिटन के साथ कोई लिंक नहीं रखते थे, किसी तरह का कोई उनके साथ मेल मिलाप नहीं था। वो उनको बिल्कुल ही एक घटिया और इस तरह की कास्ट, मिक्स ब्रीड थे, वो उनको समझते थे उनके साथ। बल्कि और यहाँ पे एक बड़ा बारीक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप डीपली सोचें, even your enemy is your neighbor, that is Lord is saying. तो हम सब की जिंदगी में there are some people that we have close relation, they love us, we love them. There are also people those hate us, हमको पसंद नहीं करते, they attack to us, they despise us, they हर तरह की वो हमारे साथ बुरा इंसल्ट करने में, डिस्पाइज करने में, हमारे नुकसान पहुंचाने में, दैट देयर आर पीपल। तो असल में यहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि हाउ यू ट्रीट योर एनिमी, नॉट एज यू ट्रीट योर, उसकी फ्रेंड की बात नहीं की गई यहाँ पे, बल्कि हमारी रास्तबाजी का यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं कि हकीकी रास्तबाजी, राइचियसनेस का पता उस वक्त चलता है जब आपका सामना अपने दुश्मन से हो, नॉट विद फ्रेंड, देन यू कैन शो योर राइचियसनेस, हाउ राइचियस यू आर। लेकिन यहां पे जिस लव की बात की जा रही है उसमें आपके ये इमोशंस नहीं शामिल, इट्स नॉट इमोशनल लव। इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये आपके अंदर विल हो, ये विल पावर की बात की, जिसमें इरादा शामिल है, नॉट इमोशंस, कि इसमें आपने उसको हाउएवर कि जैसा भी है वो शख्स, इंसान, उसको प्यार करना है विदाउट के वो इस काबिल है या नहीं काबिल है, उसकी सूरत अच्छी है या नहीं है,
वो देखने में कैसा लगता है कि नहीं, वो किस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली ही बिलोंग्स, व्हाट इज पोजीशन। बात की जा रही है कि कोई भी नीडी पर्सन है, कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ गया है, खुदावंद कह रहे हैं कि whoever come in your life नीडी पर्सन, अपना फेस कभी उससे टर्न ना करना हेल्प करने के लिए। आगे अगर इसी को हम पढ़े, खुदावंद कहते हैं लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इट्स डिफिकल्ट, प्रेयर फॉर देम दोज आर परसिक्यूटिंग यू। मैं उस दिन सोच रहा था कि वी गेट टुगेदर एवरी मंथ फॉर प्रेयर, लेकिन बेशक हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए भी, लेकिन नॉट रियली फोकस करते हैं कि चलो आज उनके लिए दुआ करें जिन्होंने हमको सताया है। ठीक है, हम कहते हैं वहाँ पे परसिक्यूशन होती है, उनके लिए भी, खुदा उनको भी, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको देख रहा था, मैंने कहा हम पर्टिकुलरली कम ऐसा सोचते हैं कि लेट्स थिंक अबाउट हु एक्चुअली हर्ट मी, किसने मुझे तंग किया, सताया, जिसने मुझे मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे हरास किया। ये ताज़ा एग्जाम्पल है, सोबिया का फ़ोन भी छीन लिया गया, मायदा का भी, और भी मिनी के एक मैं इस मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे नेचुरली वी कांट डू दैट फौरन। हम उनको फौरन चाहते हैं कि उनको पनिशमेंट मिले, उनको सही हर्ट किया जाए, उनको चोट लगे या किस तरह का। दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज नॉट नेचुरल। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हाउ कैन यू से यू आर डिफरेंट देन अदर रिलीजन, और जीसस टीचिंग इज डिफरेंट देन अदर टीचिंग। दिस काइंड ऑफ टीचिंग मेक हिम डिफरेंट, or this kind of attitude, your attitude, make you different than other. How can you say we are different? The righteous standard of Christ is so higher than the standard of other religion or other nations or other group. It's so, और natural बात है, nobody have this power to obey or fulfill this, but जीसस ओनली, खुदा यही चाहते हैं कि आप इकरार करें, यस लॉर्ड दिस इज डिफिकल्ट, आई कांट डू दैट, नोबडी इवन कैन डू दैट, और ये सुनना चाहते हैं ओके यस आई नो यू कांट डू दैट, इसीलिए मैं चाहता हूं कम टू मी, आई विल मेक यू टू डू दैट। ये था उनका कहने का मकसद कि ऑल पीपल आर डूइंग दीज थिंग्स। अगर आगे थोड़ा सा पढ़ें तो उसमें लिखा है अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों की दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। नो whoever received him accept him, जीसस को, तो उसने उनको क्या किया, बेटे होने का हक अता करता है, उनको अपने बेटे बेटियां बना लेता है। तो वो कहते हैं अगर इफ यू आर माई सन्स एंड डॉटर्स देन मैनिफेस्टेशन आपकी ज़िंदगी में से होनी चाहिए कि हु इज़ यू रिप्रेजेंटिंग। यहाँ पर मौका है, वो कहता है कि ऐसा करने से क्या तुम इंसान नहीं हो, देन यू आर एक्चुअली कॉपिंग गॉड, दैट गॉड कैन ओनली डू दैट, फॉरगिव हिज एनिमीज। किया खुदा ने ऐसा किया, खुदा ने, इज गॉड डिड दैट, कहाँ पे किया, ही डिड ऑन क्रॉस। और उससे पहले खुदा बाप ने ये किया, अगर उसने ये ना किया होता तो अपने बेटे को ना बेचता। वी आर एक्चुअली एनिमी ऑफ गॉड, हम थे ऐसे, हम खुदा के दुश्मन थे। जब हम उसके नाफरमान होते हैं, जब उनकी बात नहीं मानते, जब हम उससे दूर होते हैं, हम दूसरी गुनाह की ज़िंदगी बसर करते हैं, देन वी आर एनिमी ऑफ गॉड। लेकिन खुदा ने उस वक्त अपने बेटे को भेजा जब हम गुनाहगार ही थे। इट्स मीन व्हेन वी वर स्टिल एनिमी ऑफ गॉड ही सेंड हिज सन, वी वर एनिमी। अगर वो हमसे प्यार ना करता तो हम में से कोई भी ना बच सकता।
कहता है ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। ये उसका एक रहम करने का तरीका है खुदा का। आप देखिए जब भी बारिश होती है, बारिश खुदा बरसाता है तो वो चूज़ नहीं करता कि कौन सा राइचस है, कौन सा गुनाहगार है, ये किसका खेत है, ये हिंदू का है, ये यहूदी का है, ये मुसलमान का है। ही जस्ट फेवर और रहम सब पर करता है। खुदा जब अपनी रहम बरसाता है तो नेकों बदों रास्तबाजों नारास्तों दोनों पर चमकाता है। कहता है तुम भी, यानी कि सूरज जब निकलता है तो सबको वो हीट पहुंचाता है, शाइन पहुंचाता है सबको। तो कहता है तुम्हारी रास्तबाजी भी इस तरह की होनी चाहिए। जब खुदावन ये कहते हैं ना, मैं समझता हूँ आप समझ सकते हो कि खुदावन ने अपने शागिर्दों को लोग तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम भी मेरे लायक नहीं। दे वर एक्चुअली डूइंग ऑल नेचुरल थिंग, लेकिन खुदावन कहते हैं ये है सुपर नेचुरल। मैं कहता हूँ रिलीजियस होना नेचुरल है। एवरीबॉडी इज बाय बर्थ इज religious. He wanted to worship somebody. He just want to have some God, some deity. ये एक नेचुरल है इंसान के अंदर, ठीक है, रिलीजियस होना। लेकिन क्रिश्चियन होना सुपर नेचुरल है, ठीक है। रिलीजियस होना नेचुरल है, लेकिन क्रिश्चियन होना सुपर नेचुरल है। क्यों? ऑल रिलीजन टीच द सेम थिंग्स, अच्छी बातें, लेकिन ऐसी टीचिंग, लव योर एनिमीज, प्रे दोज परसिक्यूट यू, जो तुम पर लानत करें उन पर बरकत चाहो, जो तुम्हें एक दफा मारे, एक गाल पर मारे, दूसरी उस पर कर दो। दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज सुपर नेचुरल। ओनली सुपर नेचुरल पावर कैन मेक यू टू बेयर दीज ऑल थिंग्स। और कौन सा? दैट इज इफ यू हैव दैट लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन यू, अबंडेंट लाइफ, जिसको खुदावंद कहते हैं कम टू मी आई विल गिव यू द लाइफ। कौन सी? मैं इसलिए दुनिया में आया कि वो जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी? कसरत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ। दोज आर कैरिंग दोज लाइफ, दे कैन बेयर दोज ऑल थिंग, नॉट नेचुरल पर्सन, नेचुरल पीपल, दे कांट डू दैट। इस मोहब्बत का ताल्लुक इरादे से, यस आई विल, आई वॉन्ट टू डू दैट। इसमें ये नहीं कि ओ बिकॉज आई अट्रैक्ट टू दैट, आई अट्रैक्ट, वो मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छी लगती है, दैट्स वाई आई लव। नो, वो कहता है, खुदावंद कहता है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है। दैट इज नेचुरल। बल्कि हम उसकी शिकायत भी अक्सर कर देते हैं ना, अक्सर फ्रेंड्स भी करते हैं, हस्बैंड वाइफ भी करते हैं, कहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो मुझे तो तुम्हारे से कुछ वो मिला ही नहीं जिसकी मैंने तवक्का की। दैट इज नेचुरल। अगर ना मिले तो आपको शिकायत होती है। वो कहते हैं लेकिन अगर कोई मोहब्बत रखता है तो उससे मोहब्बत रखते हैं तो व्हाट इज, इसमें एक्स्ट्रा क्या है? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जब मसूल लेने वाला का जिक्र आता है तो इसका मतलब दोज आर एक्चुअली सिनर, सब सिनर करते हैं। आप देखें, बड़े बड़े, आप फिल्म भी देखते हैं, बड़े बड़े माफिया के ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, दे हैव लव, दे लव ईच अदर। वैसे ड्रग डीलर हैं, उनके भी आपस में हैं वो। और अगर आप ये देखें, ये मैं सिर्फ ये डीलिंग की बात नहीं कर रहा कि बिजनेस, आप देखें उनकी फैमिलीज एक दूसरे को मिलती हैं और जो वो गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं ना, हम तो कभी देते ही नहीं है। सही बात है। किसी बच्ची की सालगिरह तो माफिया का बंदा आ गया तो अपने दोस्त की बेटी को वो एक मर्सिडीज कार दे रहा है जी, अपनी उसकी दोस्त की बेटी की बर्थडे है। यानी कि दे डू दैट ऑल थिंग्स। वो कहते हैं मसूल लेने वाले ऐसा ही करते हैं। इसमें असल में खुदावंद कह रहे हैं कि उसमें मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत नहीं, गो बियॉन्ड दैट। और दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड, दैट इज कैरेक्टर ऑफ गॉड, कि ही लव दोज इवन जिन्होंने उसकी दाढ़ी को नोचा,
थप्पड़ मारे, बुरा भला कहा, तो उसके लिए सबसे पहली बात ही खुदावंद ने क्रॉस पे ये कही, अब आप इनको माफ कर, forgive them because he loved them, he loved them। जो उसको सताते हैं उनको भी प्यार कर लिखा। और अगर फकत तुम अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो। भाइयों में इन भी रिश्तेदारों अपने रिलेटिव्स को ही प्यार करते हो तो सब करते हैं, हर तरह के लोग करते हैं दुनिया में, कहते हैं, लेकिन हिज टीचिंग इज बियॉन्ड दैट। क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा ही नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। यहाँ पे खुदावंद एंड करते हैं परफेक्ट। कामिल का मतलब बेगुनाह नहीं होता कि इसने कभी सिनलेस नहीं, ये कभी ना समझे। इसका मतलब है कि जो जानबूझ के गुनाह नहीं करते, हम और उसी तो हमारे सभी सिनर हैं, लेकिन जिनके दिल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करते। क्या गैर कौम के लोग भी ऐसा ही नहीं करते? 1 कुरिन्थियन चैप्टर 13 उसकी 2-3 आयत में पढ़ना चाहता हूं कि बिब्लिकल, अगर आप इसकी 3-4 आयतें पढ़ें तो उसमें तकरीबन 15 कैरेक्टरिस्टिक उसके खूबियां मोहब्बत की बता दी गई हैं। मोहब्बत साबर है और मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती। वर्स 13:4 मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, न ज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। दुनिया में जितनी मोहब्बत है उस मोहब्बत में एक चीज़ है, गिव मी, आई वॉन्ट। लेकिन ये मोहब्बत है, ये अपने आप को दे देती है, अपनी बेहतरी नहीं, दूसरे की बेहतरी चाहती। झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, बिलीव ऑल थिंग्स, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। और ऐसी मोहब्बत के बारे में वर्स 8 में लिखा है, लव नेवर फेल। ये वो मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत कभी नाकाम नहीं होती, नेवर फेल। खुदावंद कहते हैं लव योर एनिमी, प्रे फॉर योर एनिमी। मैं देखता हूं कि खुदावंद ने ऐसा किया। खुदावंद को ना तो कोड़ों की मार रोक सकी, ना कील जो उसके हाथों में लगे, ना उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया, डिड नॉट स्टॉप हिम टू प्रे फॉर हिज एनिमी। स्टीफन पत्थरों पे पत्थर मारते रहे, उसको संसार किया गया। ये पत्थर उसे अपने दुश्मनों के लिए दुआ करने से ना रोक सके। What can stop us to pray for our enemies? अगर खुदावंद को ये सारा कुछ ना रोका, बहुत से और भी खुदा के खादम हैं, मैंने ये 1-2 जिनकी हम क्लियर पिक्चर देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ही वॉज डाइंग, उसको पत्थर आ रहे हैं, आंख फूट गई है, सर फट गया, इधर पत्थर लग रहे हैं, and he is just dying and he is praying for those are actually उसको स्टोनिंग कर रहे हैं। और हमारा में भी एक्शन होता है ऐसा कि फौरन शायद हमारे दिल से ना निकले उस बंदे के लिए जिसने हमारा नुकसान किया या दुख पहुंचाया, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हमारी ऐसी ही नेचर हो। आओ हम आज दुआ करें खुदावंद से, हम ऐसी ही नेचर के लिए, ऐसी ही रूह के लिए दुआ करें। लॉर्ड गिव अस दिस काइंड ऑफ स्पिरिट, लॉर्ड स्ट्रेंथ अस, गिव अस दिस पावर, मेक अस टू प्रे फॉर आवर एनिमीज। और इस तरह से करने से आप क्या होगे? खुदा के बेटे की मानन और कामिल, दो चीज़ों, ताकि तुम
अपने बाप की, उस बाप की इज्जत बढ़ा सको और जैसे कामल बन सको। आए हम खड़े हो जाएं और दुआ करें। इट्स डिफिकल्ट, इट्स हार्ड। मैं जब इस पे गौर कर रहा था तो मैंने कहा क्या हमारे अंदर दुश्मन से मोहब्बत करने की पावर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या इससे अगर पहले हम सोचे, थोड़ा पीछे जाएं, मैं सोच रहा था देयर आर मैनी टाइम कम्स इन अवर लाइफ, माई लाइफ, मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आया इस वक्त हार्ड टू इवन फॉरगिव माई ओन, नॉट इवन एनिमीज। अपनों को कई दफा हमें माफ करना मुश्किल होता है इट्स रियली डिफिकल्ट। अपनों को माफ करना मुश्किल होता है। अगर हम उससे पार ना जा सके तो हाउ कैन वी लव एनिमीज एंड फॉरगिव एनिमीज। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा पास्टर चक स्मिथ स्पेन में किसी चर्च में उन्होंने प्रीच करने के लिए जाना था। उसके आने से पहले वो पूरे चर्च में तैयारियां हो रही हैं, सफाइयां हो रही, जैसे एक बड़ा कोई आ रहा है। तो पास्टर चक स्मिथ आया, पुलपट पे खड़ा हुआ, तो जैसे ही उसने प्रीच करने के लिए शुरू किया तो एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, फुल ड्रंक, और लेकिन वो लड़खड़ाता अंदर आ गया। तो कुछ लोगों ने जब देखा तो उसको घसीट के बाहर ले जाने, वो अपना पुलपट छोड़कर फौरन नीचे गया, उसको पकड़ा, उसको ऐसे गले से लगाया और उसको उसके साथ ही जस्ट शेयर द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। द नेक्स्ट डे ही ब्रॉट हिज होल फैमिली एंड दे ऑल गेव देयर लाइफ टू क्राइस्ट। आमीन। वंडरफुल वंडरफुल थिंग्स। उसने उसको शायद उस चर्च से, उस लोगों से, बिकॉज उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मे बी खराबियाँ थी, गुनाहगार था, गलतियाँ थी, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कभी भी होता है हम छोटे छोटे किसी के ऐब, एक दूसरे के खराबियाँ, कमज़ोरियाँ देख के कहते हैं वो बंदा इस काबिल ही नहीं आएगी। और कई दफ़ा हम देखते हैं कि वो बंदा फलां चर्च जाता, वो बंदा नहीं ठीक, असी वो चर्च नहीं जाना, उसके साथ नहीं बैठना, आ भी गए। और मैं समझता हूँ कि लॉर्ड इज आस्किंग अस टू ओपन योर हार्ट एंड आर्म्स टू ग्रैब दोज ऑल नोटोरियस सिनर इवन, और दैट इज ओनली कैन डू व्हेन वी हैव अ सुपरनैचुरल हार्ट। खुदावंद हमारे गोश्तीन दिल बना दे, स्टोनी हार्ट चेंज करके एक हम्बल और टेंडर हार्ट डाले। आमीन। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। Yes, Lord, I am not like this. Lord, I beg you, Lord. I ask your mercy and grace. Yes, there is many things in our heart and life. It's hard to forgive and forget. Yes, Lord. I confess, Lord. We confess, Lord. Change our heart, Lord. Change our life, Lord. Change us, Lord. Change us whole, Lord, completely. हम अपने अजीजों को, दोस्तों को माफ करना सीखें, जिनको एक टाइम हम बहुत करीब समझते हैं। हम अपने लव का, हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए थकते नहीं, और उन्हीं की किसी गलती और मिस्टेक और इवन गुनाह की वजह से हमारे दिल उनके लिए सख्त हो जाते हैं। इस सख्ती से पाक कर खुदावंद, तभी हम कह सकेंगे, तभी हम खुदावंद उस तेरी सिखाई हुई दुआ को इवन गा सकेंगे, कह सकेंगे।
ताकि हम उसको ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ कह सके, तू भी हमारे कसूर को माफ कर जिस तरह हम दूसरों के कसूर को माफ करते हैं। We are lying, Lord. We are lying when we are not forgiving others. Forgive us, Lord. Forgive us. Forgive us, Lord. Bless your children, Lord. जिन्होंने खुदावन तेरे हुजूर में खोला अपने दिल को, मैंने खुदावन तुझसे फरियाद किया, हमें सचमुच खुदावन ऐसे ही बना जैसा तू चाहता है खुदावन। ये तू ही अकेला कर सकता है। हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है, लियाकत नहीं है, खूबी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन तू कर सकता है। ब्लेस योर चिल्ड्रन लॉर्ड, ब्लेस योर सर्वेंट लॉर्ड, ब्लेस दिस स्मॉल कॉन्ग्रीगेशन एंड मेक देम होल टू बी testify your life through their life, ताकि हम उस बाप की जो आसमान पर है हमारी जिंदगियों से उसकी तमजीद और तारीफ हो। खुदा मेक अस होल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।